देखो, सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which no heat transfer, no heat transfer to the system and from the system। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट ऐड हो रही है, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जा रही है। इस चीज का यह मतलब होता है, मतलब यहां Q की वैल्यू 0 नजर आएगी। सो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल तरीके से पॉसिबल है कि आपको जो वॉल जो लेनी है वो इंसुलेटेड वॉल लेनी है। तो सिंपल मतलब होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, इट इज अ प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर इज टेक्स प्लेस टू द सिस्टम, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में, और फिर फ्रॉम द सिस्टम मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बात करते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने ऑलरेडी बताया इट इज पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है लिखना लेकिन थोड़ा दिमाग में रख सकते हो। इट इज पॉसिबल by, it is possible by insulating, by using insulating material in the cylinder, in the wall of the cylinder। जो आप सिलेंडर की वॉल ले रहे हो उसमें इंसुलेटेड मटेरियल का यूज करो, तो ये पॉसिबल है, कर सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, तो एडियाबैटिक बोला तो एक ही चीज दिमाग में याद रखना है आपको कि हीट का वैल्यू 0 है, Q इक्वल टू 0, दैट्स इट। ना सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट आ रही है, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अब समझते हैं ये होती कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर, हम क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर का वॉल लिया है हमने, ये सिलेंडर का वॉल जो है ये इंसुलेटेड मटेरियल का यूज करेंगे, इंसुलेशन यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जो हम लोग थर्मस फ्लास्क में यूज करते हैं। थर्मस फ्लास्क एक आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट जाती है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट आती है। तो वही मटेरियल है सपोज टू बी इंसुलेशन टाइप का मटेरियल है। जैसे आप अगर देखोगे कभी कुल्फी वाले के पास या आइसक्रीम वाले के पास, तो आप देखते होंगे थर्माकोल रहता, उसके अंदर बर्फ डालता हो, क्योंकि थर्माकोल जो है वो इंसुलेटेड मटेरियल है। तो यहाँ पे भी हम लोग मेटल का इंसुलेशन यूज कर रहे हैं सपोज टू। आप अगर कभी थर्मस फ्लास्क को, अगर बॉटल को अगर आप कट करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वहां इंसुलेशन लगे हुए। दैट्स वाई कोई भी हीट अंदर से बाहर नहीं जाती या बाहर से अंदर नहीं आती। तो ये वो मटेरियल है जहां हम लोग इंसुलेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है वो सिलेंडर और पिस्टन, और इसके अंदर भरी हुई है वो गैस, इसके अंदर वो गैस भरी हुई। सपोज ये स्टेट नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, कोई भी हीट नहीं ऐड करनी, तो फिर सर पिस्टन कैसे ऊपर जाएगा? तो कुछ तो केमिकल रिएक्शन होंगी इसके अंदर, और इनिशियली इसका मान के लो, इनिशियली इसका प्रेशर जो है वो सपोज Pi है और वॉल्यूम जो है वो Vi है, और कुछ तो केमिकल रिएक्शन होगी और ये पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर हो। मतलब अपने को हीट तो सप्लाई नहीं करना है, हीट की वैल्यू कितनी लेनी है? 0। फिर भी ये पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। ओके, तो पिस्टन गया सपोज टू बी ऊपर, कुछ ऐसे। तो ये हुआ स्टेट नंबर सपोज टू बी 2। अब क्या हो जाएगा, पहले से प्रेशर क्या हो जाएगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा? घट जाएगा। पहले प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा। अब प्रेशर क्या हो जाएगा? पीएफ से पीआई से पीएफ, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वीएफ। बराबर है, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया? घट गया। लेकिन व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर भी चेंज होगा।
क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर भी कैसा रहता, ज्यादा रहता इनिशियली। और क्योंकि बाद में वॉल्यूम बढ़ने वाला है, विदाउट हीट ऐड करे वर्क हो रहा, इस चीज को याद रखना, विदाउट हीट ऐड करे वर्क हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हीट ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर घट रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, अगेन टीएफ घट जाएगा, टीएफ क्या हो जाएगा, घट जाने वाला है, ठीक है। यहां हो जाएगा टीआई से टीएफ। लेकिन यहां पे बस एक चीज आपको याद रखना है कि हम लोग यहां पे क्या नहीं कर रहे, बाहर से कोई भी हीट ऐड नहीं कर रहे। सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। यही प्रोसेस जो होगी वो कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आया क्या? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। कोई डाउट किसी को? अगर Q का वैल्यू 0 होगा तो व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ डेल्टा U? तो डेल्टा U का वैल्यू मिलेगा आपको, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है ना, इट मींस दैट डेल्टा U का वैल्यू मिल सकता है। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी देन? बोलिए, कॉमन फार्मूला क्या है बेटा, NCV डेल्टा T। सो डेल्टा U इक्वल्स टू NCV, व्हाट अबाउट डेल्टा T, TF माइनस TI। अब कौन सा भी टेम्परेचर ज्यादा रहने दो, कौन सा भी कम रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा वही लिखने का। दिस इज योर फार्मूला नंबर 2, दैट इज डेल्टा। गॉट इट? समझा? यहां तक सबको क्लियर है? अब हमें बनाना है इंडिकेटर डायग्राम, दैट इज पीवी डायग्राम। तो इसके लिए इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहां इक्वेशन कैसे बनता मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सुनिए यहां इक्वेशन कैसे बनेगा। सो हमने देखा है कि आइडियल गैस, क्योंकि हम लोग यहां आइडियल गैस का यूज कर रहे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब थोड़ा सा आइसोथर्मल को याद करिए, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा था, क्योंकि आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता ना बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग आइसोथर्मल में क्या लिखते थे, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। देयरफॉर क्या लिखते थे, पीआई वीआई इज इक्वल टू पीएफ वीएफ लिखते थे क्या। लेकिन यहां हम लोग वैसी चीज नहीं लिख सकते। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज देयर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मींस दैट हम लोग उन चीजों को नहीं लिख पाएंगे, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे वो इक्वेशन क्या रहता मैं आपको बता दूं, पीवी रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन रहता है यहां। अब तुम सोच रहे होंगे ये आया कहां से, तो भैया ये एडियाबैटिक का इक्वेशन है। हालांकि इसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक के बाहर की बात है, लिखा ही नहीं है उसमें, हालांकि हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक के बाहर है तो आप लोग डायरेक्टली इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेंगे, दैट इज पीवी रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बात आती है गामा है क्या, है कौन ये, तो ये है भैया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे एडियाबैटिक रेशियो भी कहा जाता है, जो कि हमने केटीजी चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। गामा की वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी। अब बात करते हैं सीपी बाय सीवी क्या होता है, साला ये भी पता होना ना। व्हाट डू मीन बाय सीपी? इट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो इक्वेशन हम आइसोथर्मल में यूज कर रहे थे उससे ये थोड़ा सा डिफर है। डिफर क्या है, आइसोथर्मल में हम लोग क्या कर रहे थे, याद करिए आइसोथर्मल में क्या कर रहे थे हम लोग, आइसोथर्मल मध्ये काय करत होतो विचार करा। आइसोथर्मल में हम जो इक्वेशन यूज कर रहे थे वो क्या था बेटा, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस इक्वेशन का यूज कर रहे थे हम लोग। कौन से इसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज
नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजेस, टी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ये जो एनआरटी है वो कांस्टेंट हो नहीं सकता। तो यहां दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट डू मीन बाय दैट? गामा इज अ एडियाबेटिक रेशियो। इस रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ही क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक रेशियो, दैट इज सीपी डिवाइडेड बाय सीवी, वेयर सीपी इज अ specific heat capacity at a constant pressure, CV is a specific heat capacity at a constant volume। एग्जाम के अंदर इसके वैल्यू दिए रहेंगे, लेकिन अगर गामा का वैल्यू एग्जाम के अंदर नहीं दिया रहा तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैस का नाम दिया रहता, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू 5/3 लेना। ध्यान रखिएगा कितना लेना है? 5/3। हालांकि हमने ये निकाला हुआ है केटीजी के अंदर। और अगर नंबर 2, और अगर डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, तब गामा का वैल्यू 7/3 लेना। ठीक है? कब? जब कौन सी गैस है? डायटोमिक गैस है। तो ये दो वैल्यूज का यूज करना है आपको जब गैस का नाम दिया हो लेकिन गामा का वैल्यू ना दिया हो। वरना अगर क्वेश्चन के अंदर गामा का वैल्यू होता है तो आपको जो वैल्यू दिया है उसका यूज करिए। कभी कभी फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकता है 1.4, 1.5 समटाइम्स। तो जो वैल्यू दिया रहेगा वो लेना है आपको, गामा का वैल्यू, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अगर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है क्या? बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? अब मेन पार्ट आ जाता है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, दैट इज पीवी डायग्राम। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, मैं तुमको समझा दूंगा और आपको यही चीजें थोड़ी सी बेहतर तरीके से समझ लेनी है। ठीक है? मैं आइसोथर्मल को यहां ना लिखते हुए ग्राफ हम लोग यहां बनाएंगे, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं और दोनों के बीच का कंपैरिजन भी कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग एडियाबेटिक के लिए लिख देते हैं, एडियाबेटिक में क्या क्या होगा, और बाद में हम लोग आइसोथर्मल के लिए, दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे। दोनों का ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही समझने की कोशिश करेंगे। एक लिखेंगे एडियाबेटिक, दूसरा लिखेंगे आइसोथर्मल। हम जब आइसोथर्मल का ग्राफ बना रहे थे तो बेटा बना कैसे रहे थे, उन चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है? किसके ग्राफ की बात कर रहा मैं? आइसोथर्मल के ग्राफ की। तो आइसोथर्मल का जब मैं ग्राफ बना रहा था तो मैंने क्या किया? सबसे पहले वो इक्वेशन का यूज किया, दैट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट का। कैसे कर रहे थे? दैट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर क्या कर रहे थे हम लोग? P इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V हो सकता क्या? अरे आया ना, बोल। और मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या हम लोग इसका ही यूज कर रहे थे क्या ग्राफ ड्रॉ करने को? हाँ सर, इसी का यूज कर रहे थे। और कैसे ग्राफ ड्रॉ किए थे हमने? याद करिए, हमने क्या किया था? दो एक्सिस लिए थे, बराबर है क्या? दो एक्सिस लिए थे, एक था प्रेशर और एक था वॉल्यूम, ऐसे दो लिए थे, बराबर है। और इसमें हमने पॉइंट मार्क कर लिए थे। पहले हम लोग किसको मार्क करते थे रे बेटा? वॉल्यूम को मार्क करते थे। मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूं, ध्यान दो इधर। हम लोग सबसे पहले किसको मार्क करते थे? वॉल्यूम को। इनिशियली वॉल्यूम कम है, बाद में वॉल्यूम ज्यादा है। बाद में जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, और फिर जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। बाद में हम लोग जोड़ियां लगा के इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे, दैट इज पीआई की जोड़ी वीआई के साथ और पीएफ की जोड़ी वीएफ के साथ। और कुछ तरीके से ये दो ऐसे पॉइंट मिलते थे और हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बात है। अब यहां पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है? देखो ना क्या हो रहा है। जब वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है तो सेम प्रपोर्शन के अंदर प्रेशर की वॉल्यूम घटती है, सेम प्रपोर्शन। ये तो हुई कहानी किसकी? आइसोथर्मल की। अब देखेंगे आज का जो टॉपिक है उसकी कहानी, दैट इज कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। उसका क्या होगा? ठीक है? तो उसका समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वही इक्वेशन का यूज करेंगे।
एडियाबैटिक के लिए कैसा ग्राफ निकलेगा समझने की कोशिश करें। तो हमने एडियाबैटिक में बोला ये इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग, कौन सा, दिस इक्वेशन इज यूज्ड, बराबर। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पी वी रेस्ट टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी रेस्ट टू द पावर गामा, वे बराबर है क्या लिखेंगे, वी रेस्ट टू द पावर गामा। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू द पावर गामा, ये अपने को लिखना पड़ेगा, ये आएगा इक्वेशन, बराबर। अब देखो क्या मैं इन दोनों को देखते हुए ग्राफ बनाया क्या, बराबर ना, यहां पे इसको आइसोथर्मल का ग्राफ इसको देख के ही बनाया मैंने, ऐसा होने वाला है। अब मैं इसको देख के ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, अब जो मेन पॉइंट है वहां आ गया मैं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है गामा का। यहां पे क्या होता है ना, जिस तरीके से वॉल्यूम आइसोथर्मल में क्या होता है ना, जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर घटता है। अब चेक कर लो, देखो जो प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर घटा, करेक्ट। लेकिन दिख रहा है क्या, हाँ। लेकिन इन्हें एडियाबैटिक में क्या होता है, अच्छा ये मिट गए, कोई बात आ जाएगा, हाँ तो वो छोड़ दो, गया तो गया। हाँ अब क्या हो रहा है देखो, वॉल्यूम जिस तरीके से बढ़ेगा उस प्रपोर्शन में प्रेशर नहीं घटेगा, उसके रैपिड तरीके से घटेगा, ज्यादा फास्ट घटेगा। अब बोले सर ऐसे क्यों, द रीजन इज गामा, यहां V का पावर गामा है, इसलिए प्रेशर घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑफकोर्स घटेगा, लेकिन ज्यादा फास्टर तरीके से घटता हूं। बात समझ आई क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो आइसोथर्मल क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घट रहा था, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में घटता, जो प्रोपोर्शन में प्रेशर वॉल्यूम बढ़ता उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर घटता। लेकिन एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता, एडियाबैटिक में जब वॉल्यूम बढ़ता तो प्रेशर ड्रास्टिकली घटता, द रीजन इज गामा, क्योंकि V का पावर क्या है, गामा है, इसलिए वो ज्यादा घटता, ठीक है। तो जब वो ज्यादा घटता तो देखो कैसे आता, वो ऐसा ना आते हुए कुछ ऐसा आता, समझ में आया क्या। अब देखो उससे ज्यादा नीचे आ रही, मतलब जब वॉल्यूम चेंज हो रहा तो प्रेशर ज्यादा जल्दी नीचे गिर रहा, ये चीज होती है किसके चलते, इस गामा के चलते। तो ये हुआ ग्राफ किसके लिए, दिस ग्राफ इज फॉर एडियाबैटिक, दिस ग्राफ इज फॉर एडियाबैटिक। तो कौन सा ग्राफ किसके लिए है, तो भैया याद रखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, पीवी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आया क्या, समझ में आया। और ये जो ग्राफ जो निकला है ना, इसको स्टीफर बोलते हैं, स्टीफर होना बोलते हैं, क्या होना बोलते हैं इसको, स्टीफर, ज्यादा स्टीफर है ये ग्राफ से, ये ग्राफ ज्यादा स्टीफर है, मतलब ज्यादा नीचे आया हुआ है, ठीक है, समझ में आया है सबको। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्क कहां ज्यादा मिलेगा, एडियाबैटिक में कि आइसोथर्मल। पीवी डायग्राम का वही यूज है ना, पीवी डायग्राम का यूज क्या है, टू फाइंड द वर्क डन। एंड पीवी डायग्राम से वर्क डन कैसे मिलता बेटा, एरिया अंडर पीवी का। तो यहां किसका एरिया ज्यादा है, देखो बरा चेक करो, आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा है। सर सही में क्या, देख लो, ये देखो ये एरिया है, बराबर। और व्हाट अबाउट एडियाबैटिक, ये एरिया है, बराबर, सही है क्या। इसलिए रियल लाइफ में जब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से एक प्रोसेस चॉइस करनी रहती है, तब कौन सी प्रोसेस का चॉइस किया जाए एक्सपांशन के लिए, आइसोथर्मल का, क्योंकि वर्क हमें कैसा मिलेगा, इसलिए आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है रियल लाइफ के अंदर। गॉट इट।
सब सारी बातें बताई मैंने, एक एक तरीके से सारी बातें समझा दी। यहां तक सबको क्लियर है क्या, बताओ? एकदम क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें दिमाग में रहेगी बेटा। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, दैट इज गैमा। दैट इज, यहां पीवी रेस्ट टू द पावर गैमा है, वहां पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। पीवी रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ये समझ में आ जाता, बहुत आसान चीज है। ठीक है, चलो अब ये सब कुछ होने के बाद हम कोई भी प्रोसेस हो, हमारा फोकस कहां रहता है? तीन चीजों पे। पहला है क्यू, सॉरी पहला है डब्ल्यू, फिर है डेल्टा यू, और फिर है क्यू। लेकिन यहां पहली दो चीजें तो मैंने पहले ही बता दी, लास्ट की दो चीज कौन कौन सी? क्यू तो वैसे ही जीरो है सर, क्यों? क्योंकि प्रोसेस का नाम एडियाबेटिक है। नो हीट इज ट्रांसफर, है ना, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट आएगी, मतलब क्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये तो पहले ही बता दिया। व्हाट अबाउट डेल्टा यू? व्हाट अबाउट डेल्टा यू? एन सीवी डेल्टा टी, उसकी भी वैल्यू लिखी हुई। बचा कौन? वर्डन। बचा कौन? वर्डन। और वर्डन का ही डेरिवेशन अपने को करना है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, W का फार्मूला ये आता है यहां पे, PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गैमा। गैमा को बराबर निकालना, मेरा गैमा कभी कभी V की तरह दिखता है, आप बराबर निकालना, ठीक है? ये होता है W का फार्मूला। किसका फार्मूला? W यानी वर्डन। क्या फार्मूला है? पढ़िए, PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गैमा। दिस इज द फार्मूला फॉर W, दैट इज वर्डन। गॉट इट? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो अब हम लोग इसी चीज को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले की दो चीजें तो हमने ऑलरेडी कर चुके। चलो अब इसको हम लोग करेंगे डिराइव। कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये सीखा कि अगर प्रोसेस का नाम एडियाबेटिक है तो क्यू की वैल्यू कितनी रहने वाली है, जीरो। ये तो पहले से ही डिसाइड है सर, प्रोसेस का नाम एडियाबेटिक है। तो दूसरा, डेल्टा यू की वैल्यू सीख ली ना हमने, डेल्टा यू की भी वैल्यू सीख ली, कितनी है, एन सीवी डेल्टा टी। और इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी। डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज टीएफ माइनस टीएफ, बराबर। ये हुई सेकेंड वैल्यू, ये भी निकाल ली हमने। तो ये दो चीजें तो होगी। अब बचा कौन, W, जिसको अपने को करना है डिराइव। लेकिन फिर से रीस्टार्ट करने का, कहां से, वहीं से जहां एडियाबेटिक प्रोसेस एक्चुअल में शुरू होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक? गैमा। वहां ले रहे थे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, कहां, कौन सी प्रोसेस थी, आइसोथर्मल। एडियाबेटिक में क्या लेते हैं, पीवी रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट डू मीन बाय गैमा? एडियाबेटिक रेशियो या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वहीं से स्टार्ट करने का बेटा, पीवी रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूले का हम यूज करेंगे, अब इसका यूज करेंगे, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी आई वी आई रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बराबर लीला? अरे लीला का बराबर। अब जब कभी भी मुझे वर्डन निकालना होता है तो वर्डन के मेरे पास कितने फार्मूले, गिने चुने दो फार्मूले। पहला फार्मूला, इफ द प्रेशर इज, देन वैल्यू ऑफ W इज PV इंटू डेल्टा V, बराबर है, सही है। P इंटू डेल्टा V तो बराबर है ना। लेकिन वही अगर प्रेशर कांस्टेंट ना रहे तो इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF P इंटू DV, वहां DV आता बे, बराबर है।
क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है? क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं है, नहीं है सर, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो फार्मूला नंबर 1 लगने से नहीं रहा, लगेगा ही नहीं सर। लगेगा कौन सा? फार्मूला नंबर 2। खाली पात्रा और तपा बेटा, ध्यान दो इधर, फार्मूला नंबर 2 लगेगा यहाँ पे। तो क्या होगा? दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF P इंटू DV। यही फार्मूला लग सकता सर। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता नहीं है, तो फार्मूला तो यही लगेगा। अब आपको करना क्या है? देखो, जब आपने आइसोथर्मल सॉल्व किए थे ना, पहला स्टेप क्या था? हाँ, वेरी गुड, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। क्या किए थे? याद करो, जब हमने W का आंसर निकाले थे आइसोथर्मल के लिए, W का आंसर यानी वर्डन का आंसर क्या आया था? nRT ln ऑफ VF डिवाइडेड बाय VI। पहला स्टेप क्या था वर्डन का, मैं आपको बता दूं। आपने ये, हाँ वेरी गुड, W इज इक्वल टू क्या फार्मूला था? दैट इज, यही फार्मूला था। हमने किया क्या था? इस फार्मूले के अंदर V से मल्टीप्लाई किया था और V से डिवाइड भी किया था। याद है सबको? तो यहां क्या करेंगे? सेम चीज करनी है यहां पे भी आपको। यहां V रेज़ टू द पावर गामा से मल्टीप्लाई और V रेज़ टू द पावर गामा से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF, क्या हो जाएगा? P इंटू V रेज़ टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय V रेज़ टू द पावर गामा इंटू DV। क्या करा मैं? समझा क्या? क्या करा मैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कैसे? V रेज़ टू द पावर गामा से। चलेगा ना? कर सकता मैं मैथमेटिकली ऐसा। अब क्या होगा बताओ बरा? अब क्या होगा? मैं क्या बोल रहा? ये जो है इनो PV और गामा, इसको बाहर ले लेता, क्योंकि इसका मतलब कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? लिख सकता क्या मैं? लिख सकता सर, ये देखो आपने लिखा ही है, तो उसको ले लेता मैं बाहर। इसको ले लेता मैं बाहर, किसको? PV रेज़ टू द पावर गामा। अंदर में क्या बचेगा? VI से VF। अंदर में क्या बचेगा बेटा? अंदर में क्या बचेगा? दैट इज बचेगा 1 डिवाइडेड बाय V रेज़ टू द पावर गामा इंटू D। अरे सही लिखा क्या? सही लिखा क्या मैंने? हाँ सर। अब ये जो है, मैं समझ रहा है कि एक एक स्टेप समझाना मैं, बस कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये जो है, इसके जगह मैं C लिख दूं तो चलेगा क्या? C यानी क्या रहता? कांस्टेंट। उत्तर लिखते समय मैं C लिख देता हूं, ठीक है, और उसी को कैरी करूंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, उसी को हम लोग कैरी कर लेंगे। तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, खींच दिया। देखो इधर, मैं इसके जगह इतना लिखने के बजाय जगह में क्या लिख देता हूं? C लिखूंगा और एज इट इज उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो दैट इज W इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? उसके जगह लिख दूंगा मैं C, और अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो शायद मुझे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला यहां लगाएंगे? यहां हम लगा सकते थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। नहीं लगा सकते क्योंकि यहां x का पावर कुछ ना कुछ है। अगर ऐसा होता है बा, फिजिक्स शिकासाठी मॅथमॅटिक्स का जरुरी आहे आता समजतं। सोशलॉजी वाल्यांचा कार्यक्रम भारी होता है इथे आता। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका आंसर होता log ऑफ x। क्या मैं सही बोल रहा हूं? और क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं रहता तो यहां कांस्टेंट C ऐड हो जाता, ऐसा मुझे लगता। बराबर बोला क्या? हाँ, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मेरे को भी आता, इसलिए बता रहा। वैसे यहां C की जरूरत नहीं है, हम लेते वेते नहीं है, रहने देते वैसे इसको। बराबर है, लेकिन यहां 1/x वाला फार्मूला लग ही नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि यहां V रेज़ टू द पावर क्या है? गामा है। मतलब इट इज समथिंग लाइक हम लोग रुको, ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। ध्यान दो, ये कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx
इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पावर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x टू द पावर -2 dx। और इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास फिर फार्मूला है, अपने पास फिर फार्मूला क्या है, अपने पास फिर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx वाला फार्मूला है कि नहीं। What is the integration of x to the power n dx? 1 upon n plus 1। सोशलॉजी वाले मुबारक हो, आपको ये पूरा दिमाग में ऐसा मतलब चला जाता, कुछ नहीं कर सकते, याद कर लेने के फार्मूले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये। कितने लोगों को सोशलॉजी है डायरेक्ट, बाकी ते मॅथमॅटिक्स वाल्या पोराले असं समजलं, काय सांगायची गरज नाही ना, नाही ना। लावा बरं हा फॉर्म्युला इथं, मग सांगा बरं आन्सर काय राहते। हा फॉर्म्युला इथे लावा, काय आन्सर येते, x टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। खत्म। समझ में आया, आया क्या सबको? दिस इज बराबर है ना, क्या गलत बोला? सॉल्व कर रहे, अरे उतना मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना पड़ता, ये लगाओ और इधर का सॉल्व करो, उधर थोड़ी करता बैठना है हमें। हाँ, इसका मतलब ये है सर, ये जो गामा है ना वो नीचे में होने से इंटीग्रेशन का फार्मूला लगने वाला नहीं है, ये v और गामा को ऊपर लाना पड़ेगा सर। ऊपर लाएंगे तो कैसा करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ vi से vf, ये हो जाएगा v⁻⁻, बराबर लिखा क्या? अबे न्यूमरेटर में अगर ये पूरी चीज न्यूमरेटर में आएगी तो पावर क्या हो जाएगा, रिवर्स। नीचे में पॉजिटिव था, ऊपर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, इनटू क्या है बेटा, डी। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, और कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा ना यहाँ पे। अरे हाँ या ना, लगेगा अभी? हाँ बोलो कैसे लगेगा, कैसे लगेगा बोलो। दैट इज W = C। अब लगा दो फार्मूला, फार्मूला लगाओ, लगाओ, कैसा होगा, v⁻⁻⁻ +1 अपॉन γ+1, और इंटीग्रेशन कहां से vi से vf तक। अब बराबर लग गया फार्मूला, बे बराबर लगा हो। इधर पावर कितनी होती, -γ, तो बस यही रखना है ना, यहाँ इसी n के जगह क्या रखना है, -γ, बाकी आता तुमको। अबे बरोबर लिहिलं का मी? हो। आता याला सॉल्व करायचं आपल्याला, याला काय करायचं आहे, सॉल्व करायचं। तो लिमिट पुट करायची आहे, तो लिमिट कोणाची पुट करायची है, किसकी पुट करना है, v की। भाई जिसकी लिमिट पुट करनी है v की, तो फिर ये इसका काम है क्या इधर, नहीं। चाहो तो मैं इसकी पावर है ना थोड़े से और चेंज कर लेता हूं, कैसे, W = C। इसके पावर देखो मैं कैसे कर लेता, थोड़ा रिवर्स कर लेता। यहाँ v γ-γ+1 लिखा है, मैं +1 - γ लिखता हूँ, गलत तो नहीं करा, चलता ना। हाँ, पहले +1 को लिखा, बाद में गामा को लिखा, यहाँ भी वैसे कर लेता, 1 - बस। कहां से कहां तक, vi से v, बराबर बे, बराबर है। अब क्या करो, अब क्या करो, अब देखो एक बार है ना, वो हमारे आंसर को चेक कर लेना रहता, इसको चेक कर लो क्या आंसर आया था W का। W = PF VF - PI VI। अबे नजर मंजिल पे ही चाहिए ना, पूछना वहां है। तो W = PF VF - PI VI डिवाइडेड बाय क्या है, 1 - γ। तो नीचे वाला टर्म आ गया शायद, आलाय, बराबर। मग त्याला आतमध्ये ठेवून फायदा है का, नहीं, उसको फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी वहां लिमिट पुट नहीं करने, उसको पकड़ लो बाहर भाई। W = C 1 - γ, बराबर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा v 1 - γ, कहां से कहां तक, vi से vf तक। इसको क्यों बाहर किया, वैसे भी उधर लिमिट पुट करनी नहीं है, इसलिए मैंने बाहर कर दिया उसको, खत्म। अब कर दो, पुट कर दो लिमिट को। लिमिट कैसे पुट करते बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज W = क्या होगा, C/1 - γ। इधर क्या बचेगा रे, अपर लिमिट यानी क्या रहती, vf, तो क्या होगा, vf 1 - γ माइनस vi 1 - γ, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बराबर। अरे बराबर करा क्या, हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब क्या करेंगे, मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं अभी, ठीक है।
क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे, देखो बताता मैं क्या करना है आपको। इसके बाद ये जो सी है ना, ये इसको अंदर लेके जाने का, इसको कहां लेके जाने का, अंदर। जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो खाली ये टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों से करना पड़ेगा, दोनों से करना, ठीक है। अब करो क्या उसका, फिर अंदर लेके जाके बताता हूं क्या करना है उसको। W इज इक्वल टू, ध्यान देंगे इधर, हम लोग C को अंदर लेके जा रहे हैं, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। जब मैं C को अंदर लेके जा रहा हूं तो C दोनों से मल्टीप्लाई होगा, C मल्टीप्लाई बाय VF रेस्ट टू द पावर क्या है, 1 माइनस गामा माइनस, वे बीच में माइनस है ना, C मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, दैट इज C मल्टीप्लाई बाय VI 1 माइनस गामा। ठीक है, ये आ नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, हाँ अब आ रहा होगा, चेक कर लो। ठीक है, सही लिखा मैंने, क्या करा मैंने, C से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म। अब क्या करूंगा, ये जो C है ना उसके दो वैल्यू है, तो जैसा जहां चाहिए वैसा यूज करो। पहला वैल्यू इसका C का ये यूज करने का, और दूसरा वैल्यू ये यूज करने का। सर को इसे, अबे साइड में कौन है, फाइनल वाली चीज है, VF इज अ फाइनल वॉल्यूम, तो ये C के जगह कौन सा यूज करेंगे, C के जगह यूज करेंगे दैट इज PF VF रेस्ट टू द पावर गामा, उसका यूज करो। ठीक है, देखो कैसा होगा, मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा है क्या। अबे C यानी क्या रहता है, C यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह मैं PF VF रेस्ट टू द पावर गामा रख सकता क्या, तो रख देंगे बेटा, रख दो, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस गामा। C की जगह क्या रखेंगे, दैट इज PF VF रेस्ट टू द पावर गामा इनटू ये बचा है ना, हाँ क्या रहेगा, VF 1 माइनस गामा माइनस, वे बराबर है। और ये वाले C की जगह क्या यूज करेंगे बेटा, उसके साइड में कौन है देखो, इनिशियल वाली चीज है, तो ये C की जगह कौन यूज करेंगे, दैट इज PI VI रेस्ट टू द पावर गामा। ठीक है, तो यहां यूज करेंगे PI VI रेस्ट टू द पावर गामा इनटू ये बाकी है ना VI 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा कंप्लीट। ये स्टेप सबको समझा गया, क्या करा मैंने, खाली C के वैल्यू क्या कर दिया, पुट, अब हो गया ये सॉल्व, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को इसको सॉल्व करते आता, कैसे करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब मैं क्या बोलता, ध्यान दो पर इधर थोड़ा सा, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड नहीं होते क्या, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड नहीं होते क्या, कर लो, खत्म है फिर। ठीक है, ध्यान दो इधर क्या हो जाएगा, दैट इज PF VF। अब देखो बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस PI VI। अबे बेस सेम होतं म्हणून पावर ऐड करून टाकली मी, खत्म। हा इकडे सांगा बरं, गामा प्लस 1 माइनस गामा, इधर भी बेस सेम था ना, VI VI ही था, तो खत्म कर। अब देखो बरं क्या हो जाता, gamma gamma get cancel, gamma gamma get cancel, you will be get the final answer, that is W is equal to 1 upon 1 minus gamma। अब क्या बचा बताओ, PF VF, अबे गामा और प्लस गामा तो उड़ गया, तो V रेशियो और VF रेशियो और क्या बचा, 1 नहीं लिखा तो V माइनस PI VI, बराबर। एंड द लास्ट स्टेप इज, लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे बेटा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। असं नाही लिहा सर, असं नका लिहू, असं नका लिहू, कसं लिहायला पाहिजे, इस बेचारे को भी अंदर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गामा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये है फाइनल आंसर। मुझे लगता है फिजिक्स बहुत पहले खत्म हो गया है इस डेरिवेशन। फिजिक्स कहां तक है पता है, फिजिक्स कहां तक है यहां, ये यहीं तक फिजिक्स है, यहीं तक फिजिक्स है, इसके नीचे पूरा का पूरा मैथ्स है, पूरा का पूरा मैथ्स है। ठीक है,
इसके नीचे पूरा का पूरा मैथ्स है। तो भैया हमने किया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा सा चीजें को और अच्छे से करके दे देता हूं, आप घर जाके कर लाना इन सबको। ये फार्मूले काय के फार्मूले इंटीग्रेशन से, बाकी सारा डेरिवेशन है। ओके, बाकी सारा क्या है? डेरिवेशन। दिस आर द फार्मूला, लिख के रख देना भाई। तो घर पे जाने के बाद प्रॉब्लम जाएगी, एग्जाम में इसको कोई महत्व नहीं है, ये फार्मूला कोई महत्व नहीं है, बस यूज करने हैं आपको, बाकी सारा डेरिवेशन है, आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, फिर एक बार समझा के दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट में रिकैप करेंगे हम लोग, ध्यान दो इधर। हमारा मेन एम क्या था? ज्यांना करायचं ते घरी जाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। थोडं व्हिडिओ झाल्यावर सांगतो, बोलतो। W इज इक्वल टू PF VF माइनस PI VI डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। ये अपने को प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया बेटा? क्या किया? सबसे पहला स्टेप, ये 2 स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। इट मींस दैट Q की वैल्यू कितनी? 0, डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है? LCV TF माइनस TI, खत्म हो गया। यहाँ पे मुझे सीधे तौर पे दिख रहा है कि अगर मुझे वाटर की वैल्यू निकालनी है तो प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। इट मींस दैट सेकंड फार्मूले का यूज करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF P इंटू dV। लेकिन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसको लिखना जरूरी है, दैट इज PV रेज़ टू द पावर गामा व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज द एडियाबेटिक रेशियो CP/CV, बराबर। अब इसी चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज PI VI रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू PF VF रेज़ टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग W के फार्मूले का यूज करेंगे सीधे तौर पे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF P इंटू dV। अब क्या करेंगे, जैसे हमने आइसोथर्मल में किया था, V से मल्टीप्लाई V से डिवाइड, वैसे ही एडियाबेटिक में V रेज़ टू द पावर गामा से मल्टीप्लाई और V रेज़ टू द पावर गामा से डिवाइड। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये न्यूमरेटर वाला, इसको ले लो बाहर, क्योंकि उसके जगह किसको पुट करेंगे? C को, C यानी कांस्टेंट। बाकी W इज इक्वल टू P V रेज़ टू द पावर गामा इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF, इधर क्या बचेगा? ये कहां चला गया भाई? V रेज़ टू द पावर क्या था? गामा, बे बराबर है क्या? V रेज़ टू द पावर गामा 1 डिवाइडेड बाय V रेज़ टू द पावर गामा इनटू dV, खत्म हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि उसके पावर में कुछ तो है। इंटीग्रेशन का ये फार्मूला कब लगता? जब इसके पावर में, x के पावर में कौन होता? 1 होता। अगर V के पावर में कुछ नहीं होता, और शायद आइसोथर्मल में वैसे ही होता, होगी नहीं, लेकिन यहां V के पावर में कौन है? गामा है, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो ये सपोज कुछ ऐसा है, ऐसा रहने पे हम लोग कैसा करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ऐसा रहने पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है कौन x स्क्वायर, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। अब यहाँ पे सीधे तौर पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। क्या होता है? x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। बस वही फार्मूले का हमको यूज करना है। तो हम लोग कैसा करेंगे, एक स्टेप ऊपर गए कि हाँ, तो हम लोग कैसा करेंगे, हमने क्या किया, ये जो V रेज़ टू द पावर गामा है, वैसे तो इसके जगह तो C लिख दिया, इसके जगह C लिख दिया, लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF। अब ये जो 1 अपॉन V रेज़ टू द पावर गामा है, इसको ऊपर लेके चले गए तो पावर क्या हो जाएगा? रिवर्स, दैट इज प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब जाके आप लोग इस फार्मूले का क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फार्मूले का यूज करो तो क्या मिलता है आंसर? W इज इक्वल टू C इन द ब्रैकेट V। अब यहाँ n यानी क्या है? माइनस गामा। n यानी क्या है? माइनस गामा। और x यानी कौन है? V। तो फाइनल आंसर क्या होगा? V रेज़ टू द पावर गामा -1, सॉरी माइनस गामा +1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा +1। इंटीग्रेशन ऑफ कहां से VI से, लिमिट कहां से कहां? VI से VF। इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया ना, अब लिमिट रहेगा खाली, बराबर। अब क्या करेंगे, ये C यहीं पे रहेगा। अब मेरे को ये माइनस वाली चीजें आगे अच्छी नहीं लग रही तो मैं उसको पीछे कर देता हूं, देखने के लिए आसानी होगी, बाकी कुछ नहीं है। चाहो तो आप वैसे भी रह सकते। तो मैंने क्या किया, +1 को पहले कर लिया, माइनस को बाद में कर दिया, कोई फर्क नहीं है ना। ये और ये स्टेप में, अब ये और ये स्टेप में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, खाली इधर की चीजें उधर करा मैंने, माइनस गामा +1 उल्टा कर दिया, +1 माइनस गामा, चलेगा ना? हाँ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1 माइनस गामा को बाहर ले लो, क्यों? ऐसे ही उसका काम नहीं है। लिमिट तो मैं V का पुट करूंगा सर,
लिमिट किसका पुट करूंगा, v का, तो इसको बाहर ले लिया c के नीचे, दैट इज c डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर देंगे, दैट इज v रेज़ टू द पावर 1 माइनस गामा। इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, तो इसके अंदर जब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस क्या कर लेना, लोअर लिमिट, सीधे तौर पे w इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, लिमिट पुट कर दिया, फाइनल लिमिट माइनस सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना कर लो। बाद में क्या करेंगे हम लोग, बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये c को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर c था उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाहर अगर c को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये c के जगह किसका यूज कर सकता, मैं c के जगह किसका यूज कर सकता, c के जगह इसका यूज कर सकता, ये यानी कौन, c के जगह ये जो c है इसको मैं c भी बोल सकता हूं, इसके जगह किसका यूज करेंगे, pf vf रेज़ टू द पावर गामा यूज कर लिया। यहां ये बाकी था माइनस, c के जगह किसका यूज करेंगे, pi vi रेज़ टू द पावर गामा, यहां ये बाकी था। अब क्या करेंगे, इन दोनों का बेस सेम है ना, तो ऐड कर लेने का, इन दोनों का बेस सेम है ना, तो ऐड कर लेने का, ऐड करने के बाद सबको टूट हो जाता, सो w इज इक्वल टू फाइनली आंसर आपको मिल जाता, दैट इज w इज इक्वल टू pf vf माइनस pi vi डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, दैट्स इट। एंड दिस इज योर कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। आई थिंक आपको समझाऊंगा, ठीक है बे, समज लगा, काही नाही आहे, फक्त काय आलं पाहिजे आपल्याला इथे, इंटिग्रेशन आलं पाहिजे, काय आलं पाहिजे, इंटीग्रेशन, बाकी तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत मैंने एकदम बहुत ही सिंपल वे में बताया है, और कोई भी स्टेप मैंने यहां स्किप नहीं किया, हर स्टेप बताया मैंने, स्किप किसी को भी नहीं किया। आप चाहो तो ये जो बीच वाले स्टेप है, जैसे ये वाले स्टेप से डायरेक्टली आप इस पे भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, तो बीच वाले स्टेप आप कैंसिल कर सकते हो, कोई उन चीजों का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज कौन सा प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड कौन सा प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम लोग देखेंगे इसके रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे खाली एक ही रिलेशन आपको बताया P और V का। फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ एन एडियाबैटिक हमको P और T का भी रिलेशन पता होना चाहिए, और T और V का भी रिलेशन, दैट इज टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर, इनके भी रिलेशन पता होनी चाहिए। तो पहले वो रिलेशन पढ़ाऊंगा, बाद में इसके ऊपर के हम लोग डेरिवेटिव न्यूमेरिकल करेंगे, और यहाँ पे वो जो अपना प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन याद से करना है आपको, क्यों करना है, क्योंकि दो डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में आते हैं, दैट इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है, ग्राफ वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।